नमस्कार साथियों, मैं आपको एग्ज़ाम पोर्टल के बारे में बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, कैसे अपन उस पोर्टल में नोट्स पढ़ सकते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और उसमें URL टाइप करते हैं sbitclasses.in। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी डोमेन में स्पेस नहीं आता। चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैंने गूगल को ओपन किया, ये किया गूगल ओपन, और यहाँ टाइप किया URL की जगह sbitclasses.in, sbitclasses.in। ये टाइप करने के बाद मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक ऐसा व्यू ओपन हो रहा है। तो अभी मैं इसको थोड़ा बड़ा देखने के लिए मैं यहाँ गूगल में 3 डॉट है, उस डॉट पे क्लिक करता हूँ तो ये खुलता है यहाँ। और यहाँ नीचे जाके देखता हूँ डेस्कटॉप साइट, जो टिक है चेक मार्क लगा हुआ उसको मैं हटा देता हूँ, जिससे अपन को थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। ये हटा दिया। अब देखो ये 3 लाइन है, 3 लाइन पे क्लिक किया। जैसे मैं 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ओवर पैकेज, पेज, कॉन्टेक्ट अस, रीड सिलेबस, RS प्री सिलेबस, लीडर बोर्ड, लॉगिन और रजिस्टर। अगर अपन पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है तब तो अपन को लॉगिन करना, नहीं तो पहले रजिस्टर करना है। और रजिस्टर फॉर्म ओपन करते हैं तो मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ अभी पूरी डिटेल, जैसे स्टूडेंट का नाम, अभी मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ तो मैं तो डेमो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, लेकिन आपको सही इन्फॉर्मेशन डालनी है, सही। तो फर्स्ट नेम में मैंने लिख दिया SBIT और सेकंड में लिख दिया मैंने क्लासेज CLASS क्लासेज। कॉलेज नेम SBIT कर दिया। और यहाँ आपको कॉलेज नेम, जो आपकी कॉलेज है, जो आपकी सिटी है, वो डालना। मैं ये डेमो के लिए डाल रहा हूँ। और फिर आपको ये सिटी है जयपुर कर दिया, जयपुर। क्लास, यहाँ जो आप क्लास दिख रही है जिसमें आप पढ़ना चाह रहे हो, RS का कोर्स करना चाह रहे हो या रीट का कोर्स करना चाह रहे हो, तो अभी मैं रीट का कर देता हूँ। यहाँ रीट 1 किया। और फादर्स नेम में वही मैं डाल देता हूँ SBIT 1 करना पड़ेगा, SBIT क्लासेज 1 कर दिया। नहीं तो मदर्स नेम में भी मैं डाल देता हूँ डेमो। और ईमेल ID SBIT कंप्यूटर, ये कर दिया मैंने। मोबाइल नंबर में डाल देता हूँ 9460 593 551, ये डाल दिए। स्टेट राजस्थान, सिटी जयपुर। अब यहाँ देखो पासवर्ड आपको अपने आप बनाने हैं, जो किसी को पता नहीं हो। यहाँ मैं नॉर्मल पासवर्ड बना रहा हूँ, मैंने बना दिए 1 2 3 4 5 6। और यहाँ वेरीफाई पासवर्ड, वही ऊपर जो अपन ने पासवर्ड बनाए थे वही वापस डालने हैं। तो फिर मैंने डाल दिए 1 2 3 4 5 6। अब प्रोफाइल पिक्चर में आपको 1 2 3 4 5 प्रोफाइल पिक्चर में अपनी फ़ोटो लगानी है। मैं तो ऐसे डेमो के लिए लगा रहा हूँ, लेकिन आपको अपनी फ़ोटो लगानी है जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं हो। ये ब्राउज़र किया और यहाँ मीडिया, और ये फ़ोटो सिलेक्ट फ़ोटो, और ये फ़ोटो। एड्रेस में डाल देता हूँ जयपुर राजस्थान, और मैं रजिस्टर करता हूँ। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन अभी अपनी ID एक्टिव नहीं हुई है, तो मेरे को उन नंबरों पे कॉल करना है और अपनी ID एक्टिव करवानी है। एक्टिव होने के बाद ही यहाँ ओपन होगा। अब मैं 3 लाइन में जाऊँगा और लॉगिन पे करूँगा। लॉगिन में गया तो ऐसा दिखाई देगा। तो मैंने ये नंबर डाले और ये 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड थे वो डाल दिए। अब देखो ये इनवैलिड बता रहा है, क्योंकि अभी अपनी ID एक्टिव नहीं हुई। तो एक्टिव करने के लिए मैं कॉल करता हूँ
या मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, मेरे आईडी एक्टिव करें, तो भी आईडी एक्टिव हो जाएगी। अब मैं यहाँ मेरी आईडी एक्टिव हो गई है, तो मैं लॉगिन करता हूँ, सिंग इन करता हूँ, तो ये देखो ये सामने दिखाई देगा। अब मैं देखो नोट्स पढ़ता हूँ, टेस्ट कैसे देंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखो कोने में 3 लाइन है, फिर होम है, फिर लॉग आउट है, तो मैं 3 लाइन पे जाता हूँ और इसमें यहाँ मेरे को बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ SBIT में नाम लिखा, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपकी फ़ोटो आएगी, प्रोफाइल है, डैशबोर्ड है, एग्ज़ाम है, रिजल्ट एनालिसिस है, ट्रांजैक्शन है, नोट्स है और चेंज पासवर्ड है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चेंज पासवर्ड की। चेंज पासवर्ड में यहाँ से अपन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपने। तो अभी तो मेरे को करने नहीं है, बाकी करने हो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पासवर्ड जो करंट पासवर्ड डाल दूंगा और जो पासवर्ड बनाने हैं वो डाल दूंगा, फिर कंफर्म कर दूंगा, यहाँ चेंज हो जाएंगे। वापस मैं बैक गया और यहाँ 3 लाइन पर फिर गया और यहाँ अब बात करते हैं अपन नोट्स की। नोट्स में गया, जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब्जेक्ट दिखाई देंगे और उनके बाद उन सब्जेक्ट के अंदर नोट्स होंगे चैप्टर वाइज। तो मैं नोट्स पे क्लिक किया। नोट्स में एक सब्जेक्ट अभी डाल रखा है बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, और इसको पढ़ना है। तो इसमें नीचे देखो एक्शन के बटन के नीचे एक बटन दिया, व्यू बटन, जो ग्रीन कलर का है, इसको व्यू बटन कहते हैं। ग्रीन कलर के बटन पर मैंने टिक किया तो ये ओपन हो जाता है। अब इसमें देखो पार्ट का नाम आ गया, मनोविज्ञान का परिचय, और एक्शन के नीचे बटन आ गए, वापस वही व्यू बटन है ग्रीन कलर का, और PDF नोट अवेलेबल, मतलब अभी PDF डाली नहीं है। अब मैं एक्शन के नीचे जो बटन है ग्रीन कलर का उस पर टिक करता हूँ तो मेरे को नोट्स दिखाई देंगे। ये नोट्स दिखाई दिए। इस प्रकार से सारे नोट्स मैं देख सकता हूँ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। अब मैं वापस बैक जाता हूँ, बैक गया और वापस मैं 3 लाइन में गया। यहाँ ट्रांजैक्शन में मेरा जो ट्रांजैक्शन होगा वो दिखाई देगा, और रिजल्ट एनालिसिस, रिजल्ट, एग्ज़ाम, डैशबोर्ड। अब मेरे को टेस्ट देना है तो मैं एग्ज़ाम में जाऊंगा, एग्ज़ाम ऑन गोइंग एग्ज़ाम में जाऊंगा, क्योंकि जितने भी टेस्ट है वो ऑन गोइंग एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो मैं ऑन गोइंग एग्ज़ाम में गया। यहाँ देखो एक टेस्ट है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सही तरीके से दिखे तो मैं गूगल क्रोम में 3 डॉट है, 3 बिंदु, उस पर जाकर क्लिक करूँगा तो ऐसा खुलेगा मेरे सामने। और यहाँ देखो डेस्कटॉप साइट है और यहाँ चेक बॉक्स बनाओ, इस पर टिक नहीं लगा। अगर मैं टिक लगा देता हूँ तो थोड़ा सही व्यवस्थित दिखा, ये मैंने टिक लगा दिया। अब देखो सही तरीके से दिखाई दे रहा है, इसमें सारी डिटेल दिखाई दे रही है। मनोविज्ञान का परिचय रिलेटेबल 1 प्रैक्टिस है और 15 मिनट का पेपर होगा जिसमें 30 मार्क्स हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले थोड़ा बड़ा दिखे इसलिए वापस मैं 3 डॉट में जाके वो बॉक्स हटा देता हूँ, डेस्कटॉप साइड ये चेक बॉक्स में हटा देता हूँ और स्टार्ट करता हूँ एग्ज़ाम। स्टार्ट एग्ज़ाम, श्योर। अब इसमें देखो निर्देश दिए हुए हैं कि टेस्ट देने से पहले टेस्ट का टाइम और कुल टाइम जरूर देखें, जिससे अपन को पता रहे कि कितनी देर का टाइम टेस्ट लगेगा। आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। अब मैंने सारे निर्देश सावधानीपूर्वक पढ़ लिया, तो मैं यहाँ चेक बॉक्स पर टिक करूँगा और टिक करने के बाद स्टार्ट। अगर मैं जब तक टिक नहीं करता देखो स्टार्ट नहीं कर सकता। जैसे मैं इस पर टिक करूँगा तो एग्ज़ाम स्टार्ट, एग्ज़ाम पे क्लिक किया तो ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। अब मेरे पास टाइम है 15 मिनट और मेरे को ये क्वेश्चन करने हैं। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने बताया था? पोम्पोलॉजी ने बताया था। यहाँ देखो मेक फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, केवल देखना और आगे बढ़ना है और सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ना है। सबमिट भी करना है और मार्क भी करना है, और केवल सबमिट करना और नेक्स्ट आना। तो मैं नीचे वाला ये ग्रीन कलर का इससे ज़्यादा उपयोग करूँगा, ये सबमिट आंसर एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक किया तो अगला क्वेश्चन आ गया। मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा था? इसमें स्किनर ने कहा था, लेकिन मैं एक क्वेश्चन गलत करता हूँ, ये BN झा कर देता हूँ, सबमिट। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं विलियम जेम्स। 6 धातु है इसका आंसर। और इस प्रकार मैं टेस्ट दे सकता हूँ
कोल्सनी के अनुसार है प्लेटो। और मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसमें? हुंट ने। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? जेबी वाटसन ने। और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विलियम जेम्स। मनोविज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। और विधायक मनोविज्ञान है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द मूल रूप से है ग्रीक भाषा का। साइके शब्द का अर्थ होता है आत्मा, लेकिन मैं ज्ञान कर देता हूँ। और मनोविश्लेषण शब्द किसने दिया? फ्राइड ने दिया था। साइकोलॉजिया नामक पुस्तक किसके? रुडोल्फ गोइकर ने लिखी थी। इस प्रकार मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए। सारे क्वेश्चन करने के बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ से देखूँगा तो एक नीचे आ रहा सबमिट एग्ज़ाम, इस पर मैं क्लिक करूँगा जिससे एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा। ये किया तो ये पूछ रहा है एग्ज़ाम सबमिट करना है या वापस जाना। अगर वापस जाना है तो रिटर्न बैक टू क्वेश्चन, और एग्ज़ाम फिनिश करना है तो मैं फिनिश एग्ज़ाम नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो इस पर फिनिश नाउ एग्ज़ाम पे क्लिक किया। यस आई एम श्योर। अब अपन को ये क्लोज विंडो पे क्लिक करना है, तब जाके अपना रिजल्ट आएगा। मैंने क्लोज विंडो पे क्लिक किया और वापस मैं 3 लाइन पे गया। ये 3 लाइन, यहाँ से मैं रिज़ल्ट में गया। ये रिज़ल्ट अब वही मेरे को पूरा दिखाई नहीं दे रहा, तो वही मैं कोने पे 3 डॉट पे जाऊँगा और वो डेस्कटॉप साइड का जो चेक बॉक्स था उसको मैं राइट टिक कर दूंगा, जिससे मेरे को बड़ा दिखाई देगा। अब ये देखो बड़ा रोल नंबर 10 है। मनोविज्ञान का परिचय 249, ये रजिस्टर नंबर है। और ये 13 क्वेश्चन मेरे सही है, 2 गलत है। 26 मार्क्स मेरे आए हैं, 86.67% हैं। अब देखो इसमें मेरे को ये देखना है कि 2 क्वेश्चन जो गलत हुए वो कौन से गलत हुए हैं, ताकि मैं दोबारा कभी गलती नहीं करूं। तो एक्शन बटन यहाँ दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, उस पर मैं क्लिक करूँगा। ये एक्शन बटन है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ 3 ऑप्शन खुल रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड, डाउनलोड योर आंसर की, डाउनलोड आंसर की। तो पहले मैं रिपोर्ट कार्ड देखता हूँ। ये मेरा रिपोर्ट कार्ड आ गया, नाम आ गया, सारी डिटेल आ गई ऊपर। और मैं जो क्वेश्चन सही किया वो करेक्ट आ गए, कौन से गलत किए। एक तो ये गलत किया पहला ही, इसमें पहला क्वेश्चन गलत किया था तो वो सारा आ गया। यहाँ देखो टोटल मार्क्स 30 में से मेरे 26 मार्क्स आए हैं और पासिंग परसेंटेज 40 थी, लेकिन मेरे कितना है 86.67, रैंक फर्स्ट और रिजल्ट पास। ये तो अब मैं वापस बैक जाता हूँ और वापस उस एक्शन में डाउनलोड योर आंसर की। मैंने 15 क्वेश्चन किया लेकिन 2 मेरे गलत हो गए, तो कौन से गलत हुए और उसमें मैंने क्या आंसर दिया था वो देखते हैं। देखो आंसर सही था स्किनर, लेकिन मैंने आंसर क्या दिया, बी एन जहां दिया था। एक तो ये गलत है और देखते कौन सा गलत है। जो गलत होगा वो रेड कलर में आ जाएगा। एक ये देखो साइके शब्द का अर्थ होता है आत्मा, जबकि मैंने क्या लिखा था ज्ञान। बाकी सारे क्वेश्चन सही है। ये मैंने जो आंसर दिए वो आंसर और दोनों आगे। अब मैं वापस बैक जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ नीचे तीसरा ऑप्शन डाउनलोड योर आंसर की। डाउनलोड योर आंसर की में क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर आएगा। ये देखो सारों के आंसर आगे। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट भी कर सकता हूँ। यहाँ से देखो ये प्रिंटर का चिन्ह दिया हुआ, इस पर क्लिक करके प्रिंट कर सकता हूँ, कंप्यूटर है तो। वापस मैं बैक जाता हूँ और मैं ऊपर 3 लाइन पे जाता हूँ, जिससे अब देखो रिजल्ट एनालिसिस की बात करते हैं अपन। एग्ज़ाम की बात हो गई, रिजल्ट की बात हो गई, नोट्स की बात हो गई, रिजल्ट एनालिसिस। इसमें अपन टेस्टों की तुलना करते हैं कि किस टेस्ट में कितने क्या एवरेज रहा। यहाँ ऑल ओवर एग्ज़ाम है वो सारों के दिखाई दे, और यहाँ एग्ज़ाम वाइज जैसे ये दिया था अभी, एग्ज़ाम वाइज पहला था मनोविज्ञान का परिचय। इसमें आपके मनोविज्ञान परसेंटेज 67 और अटेम्प्ट 15 किए, सही 13 किए, 2 रॉन्ग किए, एक्यूरेंसी ये सारे डिटेल यहाँ पर भी बता देता है। ये तो एग्ज़ाम वाइज। ऊपर देखो यहाँ एग्ज़ाम वाइज ने ऑल ओवर एग्ज़ाम करते हैं तो यहाँ टिक करते हैं, जिससे ये ऑल ओवर एग्ज़ाम का बता देता है। ये था। तो दोस्तों अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो ऊपर देखो
ऊपर जाते हैं, यहाँ एक ऑप्शन आएगा होम के पास लॉग आउट, इससे मैं लॉग आउट कर दूंगा और वापस मेरे को लॉगिन करना होगा तो मैं वही मोबाइल नंबर डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा और साइन इन करूंगा। ये था अपना एग्ज़ाम पोर्टल, आपके समझ में आ गया होगा। और कोई अगर आपके समझ में नहीं आया तो नंबरों पे कॉल करना, ताकि कोई टेक्निकल इश्यू हो या कोई चीज़ रह गई हो तो मैं दोबारा आपको बता दूंगा। धन्यवाद।